प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 3 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना नया टॉपिक है आवेश घनत्व। तो आज अपन पढ़ेंगे आवेश घनत्व। तो जो आवेश घनत्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो आवेश घनत्व अपन यहाँ पर 3 प्रकार का पढ़ेंगे। तो ये जो 3 प्रकार का आवेश घनत्व पढ़ेंगे, इसमें अपन आवेश घनत्व को यहाँ पर समझेंगे। तो आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है और इन प्रकारों के माध्यम से ही हम आवेश घनत्वों को यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर एक होता है रेखीय आवेश घनत्व। फिर नंबर 2 अपन पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। और फिर नंबर 3 अपन यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे आयतनिक आवेश घनत्व। तो ये 3 प्रकार का आवेश घनत्व पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन नंबर 1 लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? अपन ने मान लिया बच्चों कि ये अपने पास रेखा के रूप में, यानी लंबाई के अनुदिश रेखा के रूप में ये कोई तार है और इस तार पर ये समान रूप से आवेशों का वितरण है। समान रूप से ये आवेशों का वितरण है। तो यहाँ पर ये जो धनावेश यानी आवेशों का वितरण है, ये लंबाई यानी रेखा के अनुदिश है। तो यहाँ पर आवेशों का वितरण रेखा के अनुदिश है। और अपन ने यहाँ पर मान लिया कि ये जो अपने पास तार है, ये जो अपने पास रेखीय आवेशित तार है, ये जो आवेशों का वितरण है, तो इसकी यहाँ पर जो इस रेखा की यानी तार की जो लंबाई है वो अपन ने कितनी मान ली? कैपिटल L। और इस पर ये जो कुल आवेश है, ये कुल आवेश कितना मान लिया? Q मान लिया। तो ये कुल आवेश अपन ने क्या मान लिया? Q मान लिया। और जो रेखीय आवेश घनत्व है उसको अपन किससे लिखते हैं? लैम्डा से व्यक्त करते हैं रेखीय आवेश घनत्व को। तो अब रेखीय आवेश घनत्व की यहाँ से परिभाषा हो जाएगी कि जब आवेशों का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है, यानी जब आवेशों का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है, तो रेखा की एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जब आवेशों का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है तो रेखा की एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा है उसको अपन क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी रेखा पर जो कुल आवेश Q है उसमें रेखा की जो कुल लंबाई L का भाग दे दो तो रेखीय आवेश घनत्व क्या निकल कर आ जाएगा? लैम्डा निकल कर आ जाएगा। तो ये रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो गया। अब रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक एवं विमीय सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व का ये जो सूत्र यहाँ से अपन यहाँ पर लिख देंगे, बराबर आवेश Q का मात्रक कूलाम बटे, मात्रक कूलाम है तो लंबाई का मात्रक साथ में मीटर आएगा, तो कूलाम प्रति मीटर, ये सिंबल संकेत के रूप में कूलाम प्रति मीटर ये लिख दिया। अब अपन रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सूत्र है, तो Q आवेश की विमा a⁴ t⁴ बटे L लंबाई, तो लंबाई L एक बार है तो विमा L⁴ बराबर। अब इसको mLT के रूप में लिख देंगे। m द्रव्यमान नहीं, m⁴ L⁴ ऊपर जाएगा, L⁻⁻1 ये आ जाएगा, तो mL। अब क्या t, तो t⁴ तो ये t⁴ ये आ गया। अब mLT के बाद जो बच जाता है उसको अपन लिख देंगे। तो क्या बच गया? a⁴ ऊपर, तो ये यहाँ पर a⁴ आ गया। तो ये यहाँ पर क्या आ गया? इसमें ये लास्ट में क्या बच गया? mLT के बाद a⁴ ऊपर, तो ये क्या आ गया? a⁴ आ गया। तो ये यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र हो गया। अब जो रेखीय आवेश घनत्व का ये जो सूत्र होता है, ये वाला कहाँ पर काम में लेते हैं? जो आवेशित वलय होती है, आवेशित वलय का मतलब कोई तार है उसको वर्ताकार रूप में मोड़कर ये शेप दे दी और इस परिधि पर प्लस 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 ये है, तो ये रेखीय आवेशित वलय है। या फिर कोई अपने पास रेखीय आवेशित चालक है, या इस प्रकार का रेखीय आवेशित चालक है, या फिर अपने पास कोई आवेशित अचालक है, कोई आवेशित अचालक रेखीय, तो कोई आवेशित अचालक है यानी रेखा के रूप में रेखीय अपने पास। तो जब अपन आवेशित वलय है या रेखीय आवेशित चालक है या फिर आवेशित जो अचालक है, तो जब इनके कारण अपन किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं कि ये जो रेखीय आवेश घनत्व है इसका ये सूत्र अपन काम में लेते हैं। और कैसे काम में लेते हैं? आगे गाउस नियम के गाउस का नियम, इसके अनुप्रयोग, यहाँ पर अनुप्रयोग पढ़ेंगे गाउस नियम के, तो वहाँ पर अपन काम में लेंगे ये चीज़, ये फॉर्मूला। तो ये अपन आगे वहाँ पर देखेंगे।
तो अब अपन अगला नंबर 2 टॉपिक लेते हैं। यहाँ पर नंबर 2 है, नंबर 2 अपन पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको अपन किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। तो अब अपन ने मान लिया कि कोई पृष्ठ है, जैसे अपन ने मान लिया ये पृष्ठ है, जैसे अपन समझ लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर समान रूप से ये आवेशों का वितरण है। तो पृष्ठ पर समान रूप से ये आवेशों का वितरण है। इस पृष्ठ का ये जो क्षेत्रफल है अपन ने ए मान लिया, और इस पृष्ठ पर ये कुल आवेश की मात्रा अपन ने क्या मान ली? क्यू मान ली। तो इस पृष्ठ पर जो कुल आवेश क्यू है, इसमें इस पृष्ठ की क्षेत्रफल ए का भाग दे देंगे, तो क्यू बटे ए, तो क्या निकल कर आ जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा निकल कर आ जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। तो डेफिनेशन हो जाएगी कि जब किसी पृष्ठ पर आवेशों का वितरण होता है, जब किसी पृष्ठ पर आवेशों का वितरण होता है, तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे अपन सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब अपन इसमें आगे पढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखेंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र सिग्मा बराबर ये होता है, तो क्यू आवेश का कूलाम, ये हो गया मात्रक। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो सूत्र सिग्मा बराबर क्यू बटे, तो आवेश क्यू का कूलाम बटे ये क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि कूलाम 7 मीटर, तो एक क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलाम सी मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर बटे, तो ये बटा था, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब अपन यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र लिखेंगे। तो विमीय सूत्र अपन कैसे लिखेंगे? तो ये सूत्र होता है, तो क्यू आवेश की विमा ए की घात 1 टी की घात 1, ये होगा। ए क्षेत्रफल, तो ए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर विमा एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एम एल टी के रूप में लिखें। एम नहीं है तो जो नहीं होता उसके लिए घात 0, एम की घात 0, एल की घात 2 ऊपर आएगा, एल की घात -2, टी, तो टी की घात 1, और नहीं है तो टी की घात 1, ए की घात 1 ऊपर, तो ये ए की घात 1 आ गया। तो ये वी में सूत्र आ गया पृष्ठीय आवेश घनत्व का, एम की घात 0, एल की घात -2, टी की घात 1, ए की घात 1, ये आ गया। अब जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है, इसका जो सूत्र है वो जो आवेशित चकती है, आवेशित या चालक प्लेट है, या आवेशित अचालक प्लेट है, इनके कारण जब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वहाँ पर ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो सूत्र अपन सिग्मा काम में लेते हैं। और जो गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो कैसे सिग्मा का सूत्र काम में लेते हैं वो अपन आगे बताएंगे आपको। तो आवेशित चकती का मतलब ये होता है कि ये तो वलय होती है, अब लेकिन जब ये अंदर से भरमल होगा, जैसे 1-2 अपन ने 1 रुपये का, 2 का, 5 का या 10 का सिक्का ले लिया, तो ये चकती हो जाएगी। अब ये जो चकती है भरमल है, अब इस पृष्ठ पर, यानी ये जो इसका संपूर्ण पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर ये आवेशों का वितरण हो रहा है, तो इसके लिए अपन कौन सा घनत्व निकालेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये इसी प्रकार कोई चालक प्लेट ले ली अपन ने, कोई चालक प्लेट ले ली, उसके पृष्ठ पर आवेशों का वितरण है, तो वो आवेशित चालक प्लेट होगी। या अपन ने कोई अचालक कुचालक पदार्थ की प्लेट ले ली, उस पर आवेशों का समान रूप से वितरण है, तो वो आवेशित अचालक प्लेट होगी। तो चाहे आवेशित चकती हो, या आवेशित चालक प्लेट हो, या आवेशित अचालक प्लेट हो, तो इनके कारण अपन जब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वहाँ पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, इसका सूत्र काम में लेते हैं। और गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे सिग्मा कैसे काम में लेते हैं, यूज भी करते हैं अपन। तो ये हो गया। तो अब अपन इसमें क्या करते हैं, तो जो आवेश घनत्व का लास्ट जो तीसरा प्रकार है वो अपन लेते हैं। तो नंबर 3 है आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व को अपन रो से लिखते हैं इस प्रकार। किससे लिखते हैं? रो से व्यक्त करते हैं। तो अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देखेंगे, जब आवेशों का वितरण किसी वस्तु के अंदर यानी उस वस्तु के आयतन में होता है, तो जब आवेशों का वितरण किसी वस्तु के अंदर यानी उस वस्तु के आयतन में होता है, तो उस वस्तु के एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा है वो क्या कहलाती है? आयतनिक आवेश घनत्व रो कहलाती है। अपन ने मान लिया कि किसी वस्तु का आयतन V है, तो आयतन V में आवेशों का जो कुल वितरण है, यानी वितरण में जो कुल आवेश Q हैं, तो Q में आयतन का भाग दे देंगे, तो आयतनिक आवेश घनत्व रो आ जाएगा। तो जब किसी वस्तु के आयतन में आवेशों का वितरण होता है,
तो उस वस्तु के एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतनिक आवेश घनत्व रो कहते हैं, यानी आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब आयतनिक आवेश घनत्व का मात्रक एवं विमीय सूत्र, तो रो का आयतनिक आवेश घनत्व रो का ये सूत्र यहाँ पर लिख दिया, आवेश क्यू का कूलाम बटे आयतन का, आयतन क्या, आयतन ये यहाँ पर है, तो आयतन का ये मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आयतन का हो गया मीटर क्यूब हो गया, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब ये मात्रक आ गया। अब अपन आयतनिक आवेश घनत्व का वी में सूत्र लिखेंगे, तो ये सूत्र होता है अपन जानते हैं, तो क्यू आवेश की विमा ए की घात 1 टी की घात 1 बटे वी आयतन, तो वी आयतन की विमा एल क्यूब होगा। अब इसको एम एल टी के रूप में लिखेंगे, एम द्रव्यमान नहीं, एम की घात 0, एल की घात 3 ऊपर जाएगा तो एल की घात -3, टी तो टी की घात 1 ऊपर तो टी की घात 1। अब जो बच गया ए की घात 1 ऊपर बच गया, तो ये ए की घात 1 आ गया, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया बड़े ब्रैकेट से अपन ने, तो ये किसका विमीय सूत्र आ गया, ये आयतनिक आवेश घनत्व का विमीय सूत्र यहाँ पर आ गया इसमें। अब अपन इसके अंदर देखते हैं, अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि ये जो आयतनिक आवेश घनत्व का जो सूत्र है ये वाला, ये कहाँ पर अपन काम में लेते हैं कि जब आवेशों का वितरण किसी गोले के अंदर यानी गोले के आयतन में हो रहा है, तो जब आवेशों का वितरण गोले के अंदर यानी गोले के आयतन में होता है, तो ये गोलाकार आवेश वितरण है। तो जब इस वितरण के कारण अपन किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व जो रो है इसका सूत्र प्रयुक्त करते हैं, ये सूत्र काम में लेते हैं। और ये आगे अपन बताएं कैसे काम में लेते हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग में, तो ये अपन ने पढ़ लिया। तो ये जो आवेश घनत्व के प्रकार ये कंप्लीट यहाँ पर हो गए। अब अपन इसमें देखते हैं कि अब नोट में कुछ पॉइंट हैं, तो नोट में अपन यहाँ पर ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोट में अपन पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, अपन ने मान लिया कोई गोला है और उस गोले की त्रिज्या क्या है, आर है, तो गोले की त्रिज्या आर है और गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर आवेशों का वितरण हो रहा है समान रूप से, और गोले के पृष्ठ पर कुल आवेश कितना है, क्यू। तो गोले के पृष्ठ पर कुल आवेश क्या है, क्यू है। तो अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर आवेशों का वितरण गोले के पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ पर आवेशों का वितरण है, तो कौन सा घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा। तो ये अपन कैसे निकालेंगे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, अब इस गोले के लिए कैसे निकालेंगे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटे ए पढ़ रखा है, तो गोले के पृष्ठ पर कुल आवेश क्यू, तो क्यू की जगह क्यू बटे ए क्षेत्रफल। अब ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, गोले की त्रिज्या आर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वेयर, तो क्षेत्रफल ए की जगह यहाँ पर यानी यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वेयर। तो अब इस गोले के पृष्ठ पर जो आवेशों का वितरण, इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा। अब अपन अगला देखते हैं। अब अपन ने मान लिया कि जो गोला है, गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, तो गोले की त्रिज्या आर है, और गोले के अंदर गोले के आयतन में उसके अंदर आवेशों का वितरण हो रहा है समान रूप से, और गोले के अंदर आयतन में कुल आवेश कितना है, क्यू है, कुल आवेश कितना है, क्यू। तो आयतन में आवेशों का वितरण उसके अंदर, तो कौन सा घनत्व होगा, आयतनिक आवेश घनत्व रो होगा। तो आयतनिक आवेश घनत्व रो बराबर अपन ने पढ़ रखा है क्यू बटे वी, तो क्यू की जगह, अब गोले के आयतन कुल आवेश क्यू, तो क्यू की जगह क्यू बटे वी क्या है, आयतन, तो वी यहाँ पर क्या है, गोले का आयतन। तो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन वी की जगह यहाँ पर यानी यहाँ पर आयतन की जगह क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब भी आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस गोले के लिए आयतनिक आवेश घनत्व रो हो जाएगा, रो का सूत्र बन जाएगा। अब अपन अगला लेते हैं। अब अपन ने मान ली कि ये कोई वलय है, एक अपने पास चालक तार है, उसके दोनों सिरों को ये जोड़कर मिला दिया, इस प्रकार ये मिला दिया ऐसे, तो ये क्या होगी, वलय होगी। इस वलय की त्रिज्या अपन ने मान ली क्या है, कैपिटल आर, तो ये यहाँ पर इसमें वलय की त्रिज्या कैपिटल आर है और ये अपने पास वलय है। तो ये जो वलय की परिधि है, इस पर आवेशों का समान रूप से क्या है, वितरण है, तो इस पर समान रूप से क्या आवेशों का वितरण है, तो ये आवेशों का वितरण है। जब इसको बीच में से कट कर देंगे, इसको बीच में से कट कर देंगे, ऐसे फैलाएंगे, तो ये रेखा के रूप में हो जाएगा, तो ये रेखा के रूप में आवेशों का वितरण होगा। तो ये क्या होगा, कौन सा घनत्व होगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा। तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या होगा, तो परिधि के ऊपर कुल आवेशों का वितरण मान लो कितना है, क्यू, तो क्यू, तो अपन जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्यू बटे क्या होता है, एल। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, तो लैम्डा बराबर, तो इस परिधि पर कुल आवेश क्यू, तो यहाँ पर क्यू की जगह क्यू आ गया, बटे एल लंबाई है,
तो अब ये जो वलय है इसकी त्रिज्या ये कैपिटल आर है, तो वलय की त्रिज्या कैपिटल आर है। जब इसको कट कर देंगे तो ये जो तार रेखा के रूप में जो तार बनेगा इस प्रकार खुल करके इसकी लंबाई, इसकी ये जो परिधि है इसकी परिधि के बराबर होगी इसकी लंबाई, तो परिधि के बराबर लंबाई क्या हो जाएगी 2πr हो जाएगी। तो ये जो लंबाई l है इसकी जगह 2πr, l की जगह 2πr, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2πr आ जाएगा, तो ये 2πr आ गया यहाँ पर। तो ये रेखा आवेश घनत्व लैम्डा बन गया ये अपने पास। अब लास्ट चौथा पॉइंट अपन इसके अंदर देखते हैं। लास्ट चौथा पॉइंट क्या है नोट के अंदर, तो अब अपन लास्ट में इसमें चौथा पॉइंट लेते हैं। अब अपन यहाँ पर इसमें देखते हैं अपन ने, अब यहाँ पर जो अपन थोड़ा सा यहाँ पर इसको यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसको यहाँ पर अपन देखते हैं इसको। समतल आवेशित पृष्ठ, कोई अपने पास पृष्ठ आवेशित है और वो समतल है, तो समतल आवेशित पृष्ठ के लिए जो सिग्मा है वो न्यूनतम होता है। सिग्मा क्या होता है न्यूनतम। कैसे होता है सिग्मा न्यूनतम, ये अपन यहाँ पर देखेंगे, इसमें न्यूनतम होता है यहाँ पर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। तो कोई समतल आवेशित पृष्ठ है तो उसके लिए क्षेत्रफल A ज़्यादा होगा, तो A ज़्यादा होगा, ज़्यादा का भाग देंगे तो सिग्मा Q क्या होगा कम होगा, तो सिग्मा न्यूनतम होगा अपने पास। और जो नुकीला आवेशित पृष्ठ होता है, नुकीला आवेशित पृष्ठ, उसके लिए सिग्मा क्या होता है अधिकतम होता है। सिग्मा क्या होता है अधिकतम। कैसे होता है सिग्मा बराबर Q/A होता है। तो नुकीले आवेशित पृष्ठ के लिए अपन देखेंगे, तो नुकीले आवेशित पृष्ठ का मतलब जैसे अपन ने मान लिया कि सुई अपने पास, सुई का जो आगे का सिरा होता है वो एकदम बिल्कुल चपटा हुआ होता है, यानी एकदम नुकीला होता है। तो ये इस प्रकार का होता है, एकदम नुकीला होता है यहाँ पर। तो इसका ये जो नुकीला है यहाँ पर, ये इस नुकीले का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये सिरा जो सुई होती है उसमें अगला सिरा क्या होता है यहाँ पर, ये वाला सिरा एकदम नुकीला होता है। तो ये सिरा एकदम नुकीला होता है, तो इसका ये जो क्षेत्रफल है यहाँ पर, तो इसका ये वाला जो क्षेत्रफल है यहाँ पर, ये वाला नुकीले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है A, तो ये क्या होगा बहुत कम होगा। तो जो नुकीला पृष्ठ होता है चपटा हुआ, तो उसका क्षेत्रफल A क्या होगा कम होगा। तो क्षेत्रफल A कम होगा, कम का भाग देंगे तो इसका मतलब सिग्मा क्या आएगा ज़्यादा आएगा। तो सिग्मा ज़्यादा आएगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होगा अधिकतम होगा। तो सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो गया अधिकतम हो गया। तो जो समतल आवेशित पृष्ठ होते हैं उनके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा न्यूनतम होता है, और जो नुकीले आवेशित पृष्ठ होते हैं, नुकीले आवेशित पृष्ठ के लिए जो सिग्मा है, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा वो अधिकतम होता है। तो कैसे क्या होता है ये अपन ने यहाँ पर इसमें समझ लिया यहाँ पर। तो ये नोट में जो 4 पॉइंट थे ये अपने क्या हो गए कंप्लीट हो गए। तो ये अपने कंप्लीट हो गए। तो ये जो आवेश घनत्व है और ये जो आवेश घनत्व के प्रकार हैं ये अपन ने कंप्लीट पढ़ लिए। नोट में इससे संबंधित जो पॉइंट है वो अपन ने पढ़ लिए। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।